Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study. And today we are going to see the ROS test, that is Ingbot test. Okay, so start करते हैं आज का session. So we have already covered there are number of personality assessment test in which we have already covered the Myers-Briggs type indicator, that is MBTI, Big Five personality model, and आज हम देखने वाला है रोस्ट का इंगबॉट टेस्ट. ओके, जिन्होंने अर्लियर जो टेस्ट है वो मिस आउट किए हैं, प्लीज़ उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो ताकि आपको वो हेल्पफुल हो जाए. सो लेट्स बिगिन विद द इंगबॉट टेस्ट. उसी को बोला जाता है रोस्ट का टेस्ट. सो बेसिकली ये जो नाम आया है ना रोस्ट टेस्ट, ये जो बंदा है उसका नाम है द स्विस साइकोलॉजिस्ट थे वो हरमन रोस्ट, जिनका जन्म 1884 में हुआ था एंड वेरी कम एज में ही उनकी डेथ हो गई इन 1922. बट ये जो 37 ईयर जो स्पैन था, उस स्पैन में उन्होंने एक पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट आइडेंटिफाई किया था, जो उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, दैट इज़ दी साइकोडायग्नोस्टिक. इसमें उन्होंने ये इंक्लूड किया था उनका ये जो बुक, इट वाज पब्लिश्ड इन 1921. सो इन दैट बुक दे हैव इंक्लूड द 10 इंक ब्लॉट्स. तो सबसे पहले कि ये इंक ब्लॉट्स मतलब क्या. इंक ब्लॉट्स इज़ नथिंग बट दी पजलिंग, जिसको हम बोल सकते हैं, राइट. सो कुछ इमेजेस रहते हैं जो इंक ब्लॉट्स से बनते हैं, द सीरीज़ ऑफ इंक ब्लॉट्स, राइट, सीरीज़ ऑफ पजलिंग इमेजेस जो आजकल हम देखते हैं. कोई भी सोशल मीडिया पकड़ लो कि वहाँ पे कुछ इमेजेस आते फटक से और आपको बोला जाता है कि चलो ये इमेज देख के आपको क्या लगता है, इसमें आप क्या देख रहे हो. ओके, कुछ इमेजेस में इमेजेस ऐसा कुछ हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला सेशन लगता है. दैट इज़ कि इससे हमारी पर्सनालिटी, हमारी इमोशन लेवल को चेक किया जाता है कि जिस तरीके से आप सोचते हो एकदम से ऑन द स्पॉट, व्हाट यू थिंक, दैट इज़ गोइंग टू ऑब्जर्व विद दिस इंक ब्लॉट. सो सेम ईयर हरमन ने जो 10 इंक ब्लॉट्स बनाए थे उसी के ऊपर ये टेस्ट है. दिस टेस्ट हैज़ बीन डेवलप्ड टू असेस द पर्सनालिटी एंड द इमोशनल फंक्शनिंग. तो इसको क्लेक्सोग्राफी भी बोला जाता है कि इट इज़ नथिंग बट द आर्ट ऑफ मेकिंग इमेजेस फ्रॉम इंक ब्लॉट्स. जो आपका इंक का ड्रॉप होता है उसके ब्लॉटिंग से आप इमेजेस करते हैं. सिमेट्रिक होता है, वी नो ना, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक इमेजेस जो रहते हैं, पिक्चर्स हमने देखे होंगे. सो दिस काइंड ऑफ इंक ब्लॉट्स आर सिमेट्रिक होते हैं. सो इन दिस टेस्ट you are showing the series of ink blots, the series of puzzling images that is based on how you are mind perceive the images. The test can be check your personality type. So basically this ROS test or Ingbot test is developed basically to assess your पर्सनालिटी. सो पर्सनालिटी असेसमेंट का ये टूल माना जाता है. तो उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं. जो मैंने अभी बताया कि इन्होंने जो 10 कार्ड्स डेवलप उनके जो बुक में उन्होंने बताए थे, सो दीज आर व्हाट द ग्लिम्स ऑफ दिस 10 कार्ड्स. तो उसके बारे में हम देखते हैं कि सम कार्ड्स आर कलरफुल, सम आर विद द ब्लैक एंड वाइट विद द रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन. सो टोटल 10 इंक ब्लॉट्स में से आउट ऑफ 10, 5 आर द ब्लैक एंड 2 ब्लॉट्स इंक ब्लॉट्स आर वाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन. यहाँ पे आप देख सकते हो, वेरी इंटरेस्टिंग है. जो 3 मल्टी कलर्ड है. सो बेसिकली 10 इंक ब्लॉट्स आउट ऑफ विच 5 ब्लैक, 2 ब्लैक एंड वाइट रेड कॉम्बिनेशन एंड 3 मल्टी कलर इंक ब्लॉट्स. सो दीज आर दी सब्जेक्ट्स. क्या होता है ये जो इंक ब्लॉट्स आपको दिखाए जाते हैं, तो दिस सब्जेक्ट आप बोलोगे ये सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, राइट. जो भी क्लाइंट रहता है, जो साइकेट्रिस्ट में बोला जाता है, सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप कर रहे हो, जिसकी आप पर्सनालिटी असेस कर रहे हो, तो उसको सब्जेक्ट बोला जाएगा. तो सब्जेक्ट गेट्स सम टाइम टू मेमोराइज द इंक ब्लॉट्स वन बाय वन. उनको एक के बाद एक ऐसे एक कार्ड दिखाए जाते थे और उसके रिलेटेड दे व्हाट दे हैव टू, उनको वो कार्ड्स देखने के बाद, शो होने के बाद उनको क्या लगा, हाउ दे थिंक, हाउ दे परसीव अबाउट द पर्टिकुलर कार्ड्स, उसके अकॉर्डिंगली उनकी पर्सनैलिटी जज की जाती है. सो दे आइदर द सब्जेक्ट्स और क्लाइंट दे कैन होल्ड द इमेजेस इन एनी पोजिशन व्हाट दे वांट. ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको एक ही डायरेक्शन से दिखाया जाए. दे कैन रोटेट दैट कार्ड्स एंड एनालाइज कि उनको क्या दिख रहा है इन डिटेल.
सो दे कैन प्रिडिक्ट होल द इमेजेस और सम पार्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं कि पूरे इमेजेस में आपको क्या दिख रहा है, आप उसको पार्ट में भी देख सकते हो। किसी को वो एनिमल लगेगा, किसी को कुछ इमेज लगेगी, ह्यूमन बीइंग रहेगा, किसी को मॉथ लगेगा। देर आर प्लेंटी ऑफ योर थाट, बिकॉज जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, अकॉर्डिंग टू यू कैन एनालाइज, यू कैन थिंक। आपके जो इमोशंस है ना उस लेवल पे वो बाहर आते हैं, राइट। तो इसी के लिए तो उसको प्रोजेक्टिव टेस्ट भी बोला जाता है। सो देयर आर सम कोडिंग सिस्टम, जैसे मैंने अभी बताया कि वो इमेजेस देख के किसी को ह्यूमन लगेगा, किसी को एनिमल लगेगा। सो इफ़ ह्यूमन, सो देयर विल बी अ कोडिंग एच, एनिमल है तो ए। सो दिस काइंड ऑफ कोडिंग दे हैव गिवन। जो अगर आगे वाला जो सब्जेक्ट वो जो कुछ बताएगा, जिसने वो कार्ड दिखा है वो नोट डाउन कर लेता है कि ओके उनको ह्यूमन लगा, इनको एनिमल लगा। सो फॉर दिस कि वो जो ट्रेन पर्सनल उस चीज़ के लिए लगते हैं, राइट। ट्रेन पर्सनल हु कैन असेस देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्लाई व्हाट द सब्जेक्ट इन सीइंग थ्रू दिस इमेजेस। तो वो कोडिंग सिस्टम में उसको कंसीडर करके उनके जो रिप्लाईस है, उनके जो हिंट्स है वो कंसीडर की जाते हैं। बट उसके लिए ट्रेन प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट चाहिए, राइट। सो ये जो टेस्ट है ना, इट इज़ इंडिविजुअल टेस्ट, इट इज़ नॉट अ ग्रुप टेस्ट। ऐसा नहीं होगा कि चलो ग्रुप में बताओ कि आपको क्या दिख रहा है, आप बताओ, ऐसा नहीं होता। दैट इज़ इंडिविजुअल टेस्ट, क्योंकि हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है, उनकी थॉट प्रोसेस अलग होगी। तो ग्रुप में ये कार्ड्स नहीं दिखाए जाते थे, इंडिविजुअल बेसिस पे उनको दिखाया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ इंडिविजुअल टेस्ट। तो अगर ये टेस्ट कैसी होती है, अगर उसको कंसिडर किया जाएगा, तो इट इज़ डिवाइड इनटू 3 फेज। जो फर्स्ट फेज़ है ना, उसमें क्या होता है कि क्लाइंट को वो इंकबॉट दिखाया जाता है, क्लाइंट सी द इंकबॉट। सो उससे समझ में आता है कि ये समझ में आएगा कि व्हाट दे हैव सीन इन दैट कार्ड। सो दैट इज़ द फर्स्ट फेज कि आपको क्या दिख रहा है उस इमेजेस से। तो सेकंड फेज आती है, दैट इज़ व्हाट इंक्वायरी द एग्जामिनर। इसमें होता है कि आपने क्या देखा और जो देखा उस टाइम आप क्या सोच रहे थे, व्हाट एंड हाउ यू हैव परसीव अबाउट दैट पर्टिकुलर इमेज। थर्ड फेज इज़ दैट टेस्टिंग द लिमिट। सो इनमें क्या होता है कि डिटेल जो भी कलर्स आपने देखा कि वो 3 कलर्स मल्टी कलर भी है, तो उस कलर में आपने कौन से कलर आपको दिख रहे हैं, उस कलर से कुछ आपको इमेजेस यू कैन यू प्रिडिक्ट इट। ओके, सो डिटेल हम उसको बोल सकते हैं कि कौन से कलर एंड ऑल। सो दीज आर व्हाट दी 3 मेजर फेजेस ऑफ दिस टेस्ट। और ये जो 3 फेजेस का जो उनका स्कोरिंग आएगा, ऑन दैट बेसिस ऑफ स्कोर उनकी पर्सनालिटी असेस की जाती है। सो बाई सेइंग द मेरिट ऑफ दिस रोस्ट टेस्ट इज़ एक्चुअली दिस इज़ द प्रोजेक्टिव टेस्ट, जहाँ पे जो भी प्रोजेक्टिव टेस्ट इट इज़ नथिंग बट एक ऐसे डिज़ाइन की जाती है टू लेट अ पर्सन्स रिस्पॉन्ड टू द एम्बिगुअस स्टिमुलाई जो रिवील होते, वॉट एवर द हिडन इमोशंस दे हैव, देयर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है, दे हैव ऑल हैव बीन प्रोजेक्टेड by the person into it. So how they can do that? From this picture that the card whatever is showing during this test. So एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है उनकी, डिटेल थिंकिंग, उनके इमोशंस लेवल, इसके ऊपर फोकस किया जाता है, इंडिविजुअल लेवल पे ये हो जाता है। So this test provides both specific and general knowledge about the different areas of personality functioning. That is their emotion level, their stress level, meditation, their self perception क्या है, उनका interpersonal relationship क्या है. So these are somehow the merits of this INGBOT test. Next is what the demerit. अगर हम इस टेस्ट के देखते हैं तो दिस टेस्ट कांट बी डन विद द चिल्ड्रन अंडर द 5 years of एज. और आज ये माना जाता है कि जो भी साइकोलॉजी दे डू नॉट यूज़ दिस डायग्नोस्टिक टूल ड्यू टू द कंट्रोवर्सी ऑफ वैलिडिटी. इसकी वैलिडिटी का थोड़ा सा इशू है, इसलिए वो कंसिडर नहीं, इतना लेवल पे नहीं माना जाता. दिस स्टडी शोज़ द ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस, ऐसा बाइपोलर जो डिसऑर्डर है उनके लिए माना जाता है. दिस इज़ द डीमेरिट ऑफ दिस. एंड मेजर पार्ट जो है दैट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग. इट रिक्वायर्स टाइम बिकॉज आपको एक एक कार्ड दिखा के आपको फिर उसके बारे में बताना है, इंडिविजुअल लेवल पे होगा. सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट एंड इट रिक्वायर्स दी हाईली ट्रेन प्रोफेशनल टू टेक आउट दिस टेस्ट. किसी को भी वो पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए प्रॉपर
जो है दैट इज़ ट्रेन प्रोफेशनल इज़ रिक्वायर फॉर द this test. So that is the we can say the demerit of the inkbot test. Okay, so here we can see some images that people who choose. ओके यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हो. सब किसी को लगेगा दिस इज़ द बग, दिस इज़ द मर्ड, दिस इज़ द कैट, मॉथ और डॉग पूप. सो अलग अलग इंसान दे कैन सी दैट इमेज. जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक डॉट्स है, ब्राउन कलर है, अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होगी. किस जब जिसको बग दिखाई दे रहा है मे बी दैट पर्सन इज़ हम्बल, क्विकली, सॉफ्ट स्पोकन. ये मैंने रेफरेंस से लिया है. एंड द पीपल हु सी जो नेक्स्ट इमेज पिक्चर है दैट इज़ कलरफुल है. बटरफ्लाई किसी को देखेगा दैट इज़ सम है कि क्रिएटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक पार्ट. Okay, so this is what the Rorschach test or inkbot test. I hope now you understand the concept. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो. बाय.